नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। विविध प्रकार के कर्मों के करण संबंधी चर्चा आज यहाँ से हमें प्रारंभ करनी है। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक चर्चा है और समाज में बहुत सारे लोगों के लिए नई भी है। करणानुयोग सापेक्ष चर्चा को हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। समझने योग्य बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। उपयोग की एकाग्रता से समझेंगे तो समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें सरल भी है और कुछ कुछ नाम नए लोगों को जटिल भी लग सकते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। निर्जरा का प्रकरण चल रहा था। किस किस प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भोगों से विरक्ति के काल में निर्जरा होती है और उस निर्जरा के विविध स्तर बतला दिए, अनेक लेवल बतलाए। उन निर्जरा के बहुत सारे लेवल स्तर बतला देने के उपरांत चर्चा कही कि भैया इनका तो पता नहीं लगता है। तो बोले पता लगाने के लिए मोटा मोटा देखो ज़रा बाहर में उनके जीवन में शांति दिख रही है क्या, उनके जीवन में सहजता दिख रही है क्या, उनके जीवन में निर्विकल्पता दिख रही है क्या। प्रतिकूल परिस्थितियों में, उपसर्ग के काल में, निर्जरा के काल में और ऐसे काल में वे सहज शांत रहते हैं क्या। इससे विशेष प्रकार की निर्जरा बनती है। ये निर्जरा के बहुत बहुत विशेष प्रकार के हेतुओं की चर्चा व्यावहारिक भूमिका में, हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में हम किस तरह से उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसकी सुंदर चर्चा, इसकी मार्मिक चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा माने आचार्य कार्तिकेय स्वामी, मुनि कार्तिकेय स्वामी जो भी कहें आप, उनकी एक बहुत प्राचीन रचना जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, उसे आधार बनाकर, उसे बेस बनाकर यहाँ चर्चा की गई। और ये कहा गया अंत में समय सार की 150 नंबर गाथा के आधार पर ये कह दिया, रत्तो बंध दी। क्या बस जो रक्त है परद्रव्य में वो बंधता है और जो विरक्त है वो मुक्त रहता है। इसलिए विरक्त रहो, रक्त मत रहो, अलिप्त रहो, लिप्त मत होइए। लिप्त होना माने कीचड़ में फंस जाना, अलिप्त रहना माने शुद्ध रहना। समय सार ग्रंथ तीसरी गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने इतनी सुंदर बात कही थी कि भाई जहाँ पर के साथ में मिलाप होता है वहीं बंधन होता है, वहीं अशुद्धता होती है, वहीं अपवित्रता होती है। और ऐसा गजब का स्वरूप बतलाया कि चूंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य त्रिकालवर्ती पवित्र ही है।
हर द्रव्य पवित्र है, हर द्रव्य शुद्ध है, हर द्रव्य निर्मल है। द्रव्य की निर्मलता ही यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श मात्र भी नहीं करता है। यही द्रव्य की शुद्धता, यही द्रव्य की निर्मलता बड़ी गजब की है। यह चर्चा क्या माने, इस बात की तरफ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि विरक्त जीव ही बंधन से रहित होते हैं और अनुरक्त जीव ही बंधते हैं। चलिए आज एक नया प्रकरण यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कर्मों की 10 अवस्थाएं। सुंदर प्रकरण, 112 नंबर का पेज, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ। कर्मों की 10 अवस्थाएं, माने कर्म तो सब जानते ही हैं, और उन कर्मों में किस किस प्रकार की अवस्थाएं बनती है, किस किस तरह के करण बनते हैं। इन्हें 10 अवस्थाओं को 10 करण भी कह करके पुकारा जाता है। कर्मों की 10 अवस्थाओं को कर्मों के 10 करण कह करके भी पुकारा जाता है। 10 करण। अब ये करण क्या होते हैं? करण शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं। करण, ये कर्मों के 10 करण जो बतलाए हैं, ये कर्मों की विविध अवस्थाओं के लिए करण शब्द का प्रयोग किया है। वैसे करण माने कारक भी होता है, द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, माने किसके द्वारा, उसे भी करण कहते हैं। करण माने परिणाम भी होता है, करण माने इंद्रियां भी होता है, करण माने गणित भी होता है। हाँ, तो बहुत तरह के करण शब्द के प्रयोग हैं। त्रिकरण में करण शब्द का प्रयोग, अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उन्हें करण भी कहते हैं। तो कई तरह के बातें हैं करण शब्द के अर्थ में। यहाँ जो करण कह रहे हैं, 10 करण, माने कर्मों की 10 ऐसी विशिष्ट जाति की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, जो अवस्थाएं सब कर्मों में पाई जाती है। अभी जब चर्चा करेंगे इसमें, निदत्ति निकाचित तक पहुँचेंगे, तब तक कई रहस्य इसके बीच में खुलेंगे इस प्रकरण के बारे में। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन 10 करणों के नाम याद कीजिए। क्या गोमट सार की कर्मकांड की 439 नंबर की ये गाथा है, गोमट सार कर्मकांड की। देखिए, बंधु कट्टण करणन संकम मोक्ष दुधीरणा सत्तम उपदयुव सामण धत्ती निकाचना होदी पड़ी पयड़ी। क्या कह रहे हैं? देखिए, बंध, देखिएगा अर्थ लिख रहे हैं इसके। बंध दूसरे नंबर पर दिया उत्कर्षण, बंधुक कट्टण, बंध उक्कट्टण, ठीक है ना। करणम, करण, फिर संकम, संक्रमण, फिर अपकर्षण, फिर उदीर्णा, फिर सत्व, फिर उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना। इस प्रकार ये 10 प्रत्येक प्रकृति के हुआ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें ही काफ़ी रहस्य छिपे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं वो कौन से कर्म होते हैं जो निधत्ति होते हैं, वो कौन से कर्म होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, वो कौन से कर्म होते हैं, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं। अरे भाई साहब, ये कह रहे हैं सभी कर्मों में ये 10 करण होते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, स्मरण रखने योग्य है। इससे अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ निकलती हैं इस बात को जान लेने से। कौन से करण की चर्चा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 10 करण, जो 10 करण हैं ये प्रत्येक प्रकृति के हुआ करते हैं। ये 10 करण, इसका मतलब ज्ञानावरणी में भी बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा आदि होंगे, निधत्ति, निकाचित आदि होंगे। इसी तरह से दर्शनावरणी में भी होंगे, मोहनीय में भी होंगे, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, इन सब कर्म प्रकृतियों में प्रत्येक प्रकृति के होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य है यह बात, है ना, सब कर्मों में। इस प्रकार ये 10
प्रत्येक प्रकृति में हुआ करते हैं। अभी उनमें अलग अलग तरह की स्थितियां बनेगी, कई परमाणुओं की कई तरह की उनमें पावर्स होती हैं। देखिए, कषाय और योग ही इस बंध में कारण हैं। किस बंध में? ये जो 10 प्रकार कहे हैं, क्या 437 नंबर की गाथा है क्या ये? तो इसमें करेक्शन कर लेना। हमारे भावेश शाह जी कह रहे हैं कि घूमटसार कर्मकांड की गाथा नंबर 437 है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग प्रतियों में भी गाथा नंबर का फ़र्क होता है। माने कभी कोई मंगलाचरण की गाथा को नंबर नहीं देता है, कहीं अलग अलग एडिशन अलग अलग जगह से प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी फ़र्क पड़ जाता है। मैंने तो अपनी थीसिस में जब पीएचडी चल रही थी 3 लोग के ऊपर, तो ये जो प्रकरण है ना तिलोय पण्णत्ती के अलग अलग जगह के अलग अलग एडिशन में गाथा नंबरों में फ़र्क था। क्या अलग अलग एडिशन में ही, एक वहाँ से सोलापुर से प्रकाशित तो एक दूसरी जगह से प्रकाशित। अब इसलिए वो कौन सा एडिशन है, कौन सी जगह है, वो बहुत महत्व रखती है वो बातें। खैर 439 और 437 ये दोनों हैं, देख लीजिएगा। 437 नंबर गाथा हम भावेश भाई के अनुसार अपनी पुस्तक में करेक्शन कर रहे हैं, है ना। देखिए, और भी दूसरे एडिशन जो पीडीएफ वगैरह मिलती हैं उनको भी देखा जा सकता है। नंबर गलत इसमें छपा हुआ है और भी कई जगह गलत हैं, तो उन्हें सुधार लेना चाहिए। 10 करणों के नाम बतला दिए, याद कीजिए 10 करणों के नामों को। क्या ये कह रहे हैं? कषाय और योग ही इस बंध में कारण हैं। इसका मतलब बंध के असली कारण तो कषाय और योग है भाई साहब। क्या करें? ये जो कर्म के बंधन होते हैं, इन कर्म के बंधन में असली कारण कौन है? योग है। क्या मूल प्रकृतियों की यहाँ बात समझना चाहिए, 8 कर्मों की, है ना। अभी प्रकृति इनकी 148 प्रकृतियों में सबकी अलग अलग तरह की स्थितियाँ हो सकती है। ये तो मूल जो 8 प्रकृतियाँ कही है ना, उनमें ये 10 करण बनते हैं, ऐसा है। कषाय रहित योग से जो कार्मण वर्गणाएँ आती हैं, कषाय रहित योग से इसका मतलब जिन जीवों के कषाय नहीं हैं उन जीवों की बात कर रहे हैं। कषाय रहित योग से, योगों की चंचलता तो हो और कषाय ना हो। कषाय रहित योग से जो कार्माण वर्गणाएँ आती हैं, जो कार्माण वर्गणाएँ आएंगी, वे साता वेदनीय रूप परिणमन योग्य आती हैं। माने वे आती तो हैं लेकिन साता वेदनीय योग्य परिणमन रूप आती हैं, और एक समय मात्र स्थिति रूप रहती हैं, दूसरे समय में वे झड़ जाती हैं। इन्हें ईरियापथ आश्रव कहा जाता है। सामने बार बार में 8 कर्मों में से आयु कर्म के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं, यथा योग्य समझना चाहिए उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जनागम में संक्रमण तो नहीं ही कहा है आयु कर्म में, तो और भी कहीं कुछ इस तरह की बातें हो सकती है, तो यथा योग्य समझ लेना, उसे मोटे मोटे तौर पर किया गया कथन है। देखिए ये क्या कह रहे हैं? एक समय मात्र स्थिति रूप रहती है, एक समय मात्र की स्थिति है ना, और दूसरे समय में झड़ जाते हैं कर्म। तो जो कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में आए, यदि उनके बंधते समय कषाएं मौजूद थी, आत्म प्रदेशों के साथ बंधते समय यदि कषायों की चिकनाई मौजूद थी, तो फिर हम सब जानते हैं उनमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है। और यदि उसमें कषायों की चिकनाई नहीं थी, तो फिर वो योग के कारण होने वाला आश्रव एक समय मात्र का होता है। वो टच होकर के, सूखी दीवार की तरह टच होकर के वो तत्काल ही झड़ जाती है। धूल जिस तरह से झड़ती है वैसे झड़ जाते हैं ये कर्म। देखिए क्या कहना है यहाँ, तो दूसरे समय में ही वे झड़ जाते हैं, एक समय मात्र का बंध होता है।
कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार का कारण हो जाती है। सच में ये अलग अलग प्रकार का जो कर्म है, इन कर्मों के अलग अलग प्रकार में कौन कौन कारण बनता है, तो ये कह रहे हैं भैया विचित्र स्थिति है कषायों की विचित्रता। अरे अरे, हर जीव की कषायों की विचित्रताएं अलग अलग प्रकार की है, सबकी कषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। किसी जीव के क्या कषाएं हैं, किसी जीव के क्या कषाएं हैं, किसी जीव की मंदता है, किसी की तीव्रता है, कोई कषायों को गांठ बांध करके रख लेता है, कोई 2 मिनट में धो देता है, सबका अलग अलग तरह का चलती है स्थिति। तो कह रहे हैं कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार कारण हो जाती है। ठीक ठीक विचारा जाए, ठीक ठीक विचारा जाए, क्या बात कह रहे हैं, आप विचार कीजिए, ठीक ठीक प्रकार से विचार कीजिए, तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बंध में वस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। वाओ, क्या बताएं भाई साहब, यदि ठीक ठीक ढंग से विचार करो तो इन सब में, इस बंधन के पीछे यदि कोई कारण बन रहा है तो एकमात्र मोहनीय कर्म का उदय ही कारण बन रहा है। नवीन कर्म बंधन का हेतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 26 पर, 26 नंबर पेज पर उन्होंने नवीन कर्म बंधन के हेतुओं की चर्चा की और बोले क्या है नवीन कर्म बंधन का कारण, बोले मोहनीय कर्म का उदय ही नए कर्म बंधन का कारण है। ज्ञानावरणी नहीं, दर्शनावरणी नहीं, वेदनी नहीं, आयु नहीं, नाम गोत्र नहीं, अंतराय नहीं, ये नए कर्मों के बंधन के कारण नहीं होते। एकमात्र मोह कर्म का उदय वो निमित्त बनता है इस जीव के नए कर्म बंधन के कारण में। ये ठीक ठीक तरह से विचार किया जाए तो ये बात सामने आती है। क्या देखिए, अन्य किसी कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। बोलो, इसका मतलब मिथ्यात्व कषाएं, जब कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है और तो या मोहनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो 2 प्रकार के मोहनीय हैं। एक है दर्शन मोहनीय जैसे कहते हैं मिथ्यात्व, एक है चारित्र मोहनीय जिसे कहते हैं कषाएं। और मोह बंध का कारण है, इसका मतलब मिथ्यात्व और कषाय बंध का कारण है। यही अर्थ हुआ ना उसका। मोहनीय कर्म का उदय माने दर्शन मोहनी का और चारित्र मोहनी का, 2 तरह के हैं। तो दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व, क्या, और चारित्र मोहनी माने कषाएं। तो मिथ्यात्व और कषाएं यही बंधन के कारण है। कहीं कहीं मिथ्यात्व और योग भी कह दिया जाता है या कषाय और योग भी कह दिया जाता है। जब कषाय और योग शब्द का प्रयोग किया जाए जैसा कि अभी ये नीचे कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लेना कषाय और योग इन 2 शब्दों में हमें, कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सबको शामिल करना पड़ेगा। क्या हमें 3 बातों, सब 4 बातों को शामिल करना पड़ेगा उसमें। मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी, इन तीनों को शामिल करके एक शब्द दिया कषाय। तो कषाय बंधन का कारण। और जब कभी कषाय ही कहा जाए तो कोई ऐसा न समझ लेवे कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व भी तो कषाय ही है, वो भी तो कषाय ही है जो आत्मा को कस रहा है। देखिए, बड़ा सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, कषाय की विचित्रता ही कर्म बंध में अनेक प्रकार का कारण हो जाती है। ठीक ठीक विचारा जावे, ठीक ठीक विचारा जावे का मतलब ये है, आप विचार तो कीजिए भाई साहब, तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बंध में वस्तुतः माने फैक्ट तो यही है। वस्तुतः बात क्या है, क्या वस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। वस्तुतः तो मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। असली बात तो यही है ना। एक सामने से लिख रहे हैं, यहाँ उपशम करण लिखा है, उपशांत होना चाहिए। सही बात है, आप बराबर कह रहे हैं, बिल्कुल मलकापुर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन कहीं कहीं जनागम में उस उपशांत करण के लिए उपशम शब्द का प्रयोग भी आया है। इसलिए
सर्वथा ऐसा अपने को नहीं समझना चाहिए। हमने नक्शों में 10 करण नामक एक पुस्तक का संपादन किया है। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी द्वारा लिखी पुस्तक का हमने बहुत मूल ग्रंथों के आधार पर उन सब में देखा है, और उस पुस्तक में तो हमने उपशांत और उपशम इन दोनों में अंतर भी लिखा है। क्या कि उपशांत करण है और उपशम क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क की भी चर्चा की है। वो फ़र्क भी यहाँ जब प्रकरण आता तो उस समय हम बतलाने वाले थे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग याद रख रहे हैं उन्हें बराबर इस बात को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ उपशम नहीं उपशांत करण है, इस बात को बराबर थोड़ा समझ लेना चाहिए। जीव जागा कर्म भागा एक इन 10 करणों की ही चर्चा करने वाली और पुस्तक थी, लगभग 250 पेज की पुस्तक है। उस पुस्तक का भी हमने बारीकी से संपादन किया, मूल ग्रंथों से मिलान करके कई घंटों तक, बहुत महीनों तक ब्रह्मचारी यशपाल जी के साथ में बैठ करके, उन्हीं के साथ में बैठ करके मूल से मिलान करना, देखना, निकालना, ये सब कार्य किए हैं। देखिए यहाँ जो बात चल रही है 112 नंबर पेज पर, इसमें क्या कह रहे हैं, 10 करण की चर्चा को प्रारंभ करते हुए ही कि भैया वास्तव में इन सब के पीछे एक मोहनीय कारण है। क्या एक ही कारण है, वो है मोहनीय। अब वही उसका ही उदय नवीन कर्मों के बंधन में कारण बनता है। अन्य किसी कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। क्या अन्य जो भी कर्म का उदय है वो बंध का कारण नहीं है। क्या उसके 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। क्या कहा, माने कर्म बंधन में एकमात्र मोहनीय कर्म निमित्त है और दूसरे कोई कर्म निमित्त नहीं है, और बाकी जो मोहनीय कर्म हैं उसके 2 भेद बनते हैं, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। इनके अभाव में बंध होना रुक जाता है। जब दर्शन मोह और चारित्र मोह, इन 2 कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है या 2 मूल प्रकृतियों का अभाव होता है, तो इनका जो बंधन है, कर्मों का बंधन होना, यही रुक जाता है। और जब मोह कर्म का क्षय कर दिया जाता है तब शेष कर्म बहुत ही शीघ्र छूट जाते हैं। ऊपर जो कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई हैं उनके स्वरूप का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते हैं। यहाँ बंध करण का संक्षिप्त दिग्दर्शन करा रहे हैं। बंध फर्स्ट स्टेप है। यद्यपि यहाँ जो ये क्रम दिया है इन्होंने, ये मूल गाथा में प्रयोग किए गए शब्दों के आधार पर ही क्रम दे दिया है, नहीं तो बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, इस तरह का क्रम है। वो क्रम भी अपने आप में मायना रखता है। उस क्रम की चर्चा भी की है हमने उस पुस्तक में। माने बंध के बाद में सत्ता क्यों, उसके बाद में उदय क्यों, उसके बाद उदीर्णा क्यों, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब सबसे पहले बंधन की तो स्वीकृति हो। कर्म का बंधन ही नहीं होगा तो सत्ता में कहाँ से आएंगे कर्म। सत्ता माने स्टोरेज, तो स्टोरेज में पड़े रहने का नाम है सत्ता। तो स्टोरेज में तो तब होंगे ना जब आए होंगे। क्या सत्ता को सत्व कहते हैं, एक ही बात है। सत्व करण कहो या सत्ता कहो, एक ही बात है। अभी यहाँ बंध करण से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बंधे तो सही कर्म। अरे भैया ये अदृश्य बदमाश लोग हैं, अदृश्य गुंडे हैं, ऐसा कहते हैं इनको। लेकिन ये जब हमारे को थोड़ा सा शिथिल जानते हैं तो हमारी संपदा में लूट मार मचाने के लिए आ जाते हैं। कौन? ये अदृश्य गुंडे। क्या कह रहे हैं इनको? जिन्हें बंद कह करके पुकारा है। वही कैमरे जैसी स्थिति है। क्या माने ये सब कैमरे जैसी स्थिति है, हर समय कैमरे की निगाह में है। जैसे अभी वीडियो कैमरे ऑन हो ना सबके, और सबको हम यहाँ से देख रहे हो तो एकदम सामने वाला व्यक्ति अरे अपने को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, नाम आती। कई बार ऐसा होता है
जब कभी जूम पर या ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब क्लास प्रवचन चल रहा होता है और उस समय हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, पता नहीं होता किसी भी व्यक्ति को कौन किसको देख रहा है, लेकिन यदि नाम ले लिया जाता है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति एकदम अलर्ट हो जाता है। राजेश अजमेरा जी एकदम, अरे 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 पंडित जी मेरा नाम लिया, एकदम सावधान हो जाता है। शादी विवाह के प्रसंगों में आप कहीं बैठे हुए हैं और जैसे भी आड़े टेढ़े कैसे भी बैठे हुए थे मुंह लटका करके, और एकदम जैसे ही कैमरा घूमता हुआ आपकी तरफ आया और जैसे ही किसी ने कहा कैमरा तो एकदम सीधा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कैमरे से हर व्यक्ति डरता है, कैमरे के सामने अच्छा प्रदर्शन चाहता है, कैमरे के सामने अच्छा बन कर के रहना चाहता है। यही कारण है कि आपके बिगड़े हुए चेहरे की फ़ोटोएं आपके घर में कहीं टंगी हुई नहीं मिलेगी। फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हैं, वीडियोग्राफ़र के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अच्छी अच्छी खींच करके बताना, अच्छी खींच करके, नहीं क्लिक करके बताओ। फिर वो 3-3 बार, आजकल तो डिजिटल आते हैं ना विनीत जी भाई साहब, सब डिजिटल आते हैं, और दिखाओ पहले दिखाओ, नहीं इसमें आंख बराबर नहीं है, दोबारा खींचो, नहीं ये बराबर नहीं है, दोबारा खींचो, और क्लिक करो, 5-7 करो, फिर उसमें जो अच्छी आएगी उसको रखेंगे। अरे भाई ये कह रहे हैं सुनो, तुम जैसी मुख मुद्रा बनाओगे वैसी ही खिंचेगी, तुम पसंद करो या ना पसंद करो। यहाँ तो कर्म का कैमरा 24 आवर्स 24/7, ये सीसीटीवी अरे सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा पारस जी साहब? सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है हमारे इन कर्मों के कैमरे के सामने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे फेल हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे कितनी बार कितनी जगह पर, ये जो सीआईडी वगैरह हैं और ये जब पुलिस इंस्पेक्शन के लिए जाती है, जांच पड़ताल करती है, मॉल में कैमरा बंद है, इस जगह पर कैमरा बंद है, नहीं ये तो कैमरा चालू ही नहीं है, अब क्या करो बोलो हैं? ये कैमरे कुछ नहीं कर सकते हैं। एटीएम मशीनें हिंदुस्तान है, यहाँ तो क्या बात बताएं आपको, एटीएम मशीन काट करके ले जाते हैं लोग, वो क्या आएगा कैमरे में? मुंह ढक करके आते हैं, काला बुर्का पहन करके, अब वो क्या कैमरा क्या पकड़ेगा? वो सीसीटीवी कैमरा। चेहरा ढक करके आए तो चेहरा ढक करके आए, और चेहरा ढक करके आकर के, और फिर वो जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे पर कपड़ा बांध दिया, लो अब आराम से करो चोरी। अब तुम्हारा सीसीटीवी कैमरे के अंदर कपड़ा ही कपड़ा झलकेगा और कुछ नहीं आएगा। अब क्या सीसीटीवी कैमरे क्या कर लेंगे बोलो? ये कर्मों के आगे सीसीटीवी कैमरों की क्या चलती है? दुनिया भर में कितनी घटनाएं दुनिया भर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने के बावजूद भी हो रही है। हेलमेट लगा करके आते हैं, पहन करके आते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है सच में, नाम इसे भले ही आप सीसीटीवी दे दीजिए समझने समझाने के लिए कर्मों के कैमरे को, वो जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें पर्याप्त प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट बराबर चालू होना चाहिए, वायर कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन बराबर होना चाहिए। कितनी तरह की झंझटें हैं। एक स्टेप पर भी वायर थोड़ा सा बाहर से पीछे से आता हुआ थोड़ा सा कट गया, लाइट बंद हो गई, ये बंद हो गया, कैमरे बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं चलते। जाले आ जाते हैं, 2 आदमी मिलकर के आते हैं, एक आदमी कैमरे के ऊपर हाथ लगाता है इस तरह का और दूसरा आदमी मजे से चोरी करता है। क्या कर लोगे आप? यहाँ इस कर्मों के कैमरे में, इस कर्म बंधन वाले इस कैमरे में, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसमें लाइट का झंझट नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर का झंझट नहीं है। क्या इसमें फाइलें इरेज होने का चक्कर नहीं है, डिलीट होने का चक्कर नहीं है। ये हर समय ऑटोमेटिक कैमरे हैं जो अपडेट होते रहते हैं और बराबर अपना काम करते हैं। ये कर्म रूपी कैमरों की बात चल रही है। मैंने अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में कई बातें इस तरह की खोली हैं, जिनमें हमने कैमरे की बात कही है, फ़ोटो की बात कही है, क्लिक की बात कही है। 3 उदाहरण देकर के फ़ोटो सहित प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया है। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने। देखिए, तो यहाँ सबसे पहला जो करण है, इस करण का नाम है बंध। ये कैसे होता है भाई साहब? ये बंध कैसे होता है? क्या बोलो?
ये कैसे होता है ये बतलाइए। 1 नंबर पॉइंट, कारवाण वर्गणाएं। कारवाण वर्गणाएं जानते हैं आप? पुद्गल परमाणु होते हैं। पुद्गल परमाणुओं का ग्रुप है एक अलग जाति का, एक विशिष्ट जाति का पुद्गल परमाणुओं का ग्रुप है। कारवाण वर्गणाएं कर्म जाति की वर्गणाएं। जो पुद्गल वर्गणाएं या जो पुद्गल के परमाणु कर्म रूप परिवर्तन होने की या परिवर्तित होने की योग्यता वाले होते हैं उन्हें कारमण वर्गणाएं कहते हैं। वे पुद्गल परमाणु, जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता वाले होते हैं, धूल के समान, मिट्टी जैसे कण कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता वाले होते हैं, उन्हें कारमण वर्गणा कहते हैं। अपने पुद्गल नाम को छोड़कर, थे तो पुद्गल के परमाणु, उन पुद्गल नाम को छोड़कर ज्ञानावरणादि नाम को प्राप्त कर, क्या पुद्गल नाम नहीं रहेगा उनका, अब उन्हें पुद्गल के नाम से कोई नहीं जानेगा। ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन नाम को प्राप्त कर जीव के योग और मोह भाव के कारण, अब देखिए 2 शब्दों के प्रयोग किए हैं, जीव के योग और मोह भाव के कारण आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही, एक क्षेत्र में ठहरने को प्राप्त हो जाती हैं। वे जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल वर्गणाएं हैं, वे पुद्गल वर्गणाएं आत्मा के साथ में आकर के चिपकती हैं, एक ही क्षेत्र में आकर के चिपकती हैं, बंधन को प्राप्त होती हैं। कि क्यों भैया, क्यों आ गई, क्यों बंधन को प्राप्त हो गई, ये बतलाइए। तो आलोक जी भाई साहब कारंजा से ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं योग और मोह भाव के कारण। क्या, क्यों चिपकी? बोले जीव का योग भाव, जीव का मोह भाव। अब योग माने तो योग है ही, मनोवचन काय की चंचलता या आत्म प्रदेशों की चंचलता, निश्चय, व्यवहार, शक्ति, कई तरह से चर्चाएं की है पहले। एक तो हो गया योग। अब कह रहे मोह। मोह क्या है? बड़ा सुंदर शब्द दिया है यहाँ, योग और कषाय भी दे सकते थे, योग और मोह शब्द दिया है। तो मोह माने दर्शन मोह और चारित्र मोह। क्या, योग माने तो योग और मोह माने दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह मतलब मिथ्यात्व और कषाय। तो मिथ्यात्व, कषाय और योग, ये हो गया। मोह और योग का मतलब मिथ्यात्व, कषाय और योग। अभी जो मिथ्यात्व और कषाय शब्द का प्रयोग किया है, इसके साथ में अविरति और प्रमाद, उनको गर्भित जानना। क्या, वे गर्भित हैं, इसी के अंदर छिपे हुए। इनके कारण एक क्षेत्रावगाही माने आत्मा के साथ में वे कर्म आकर के चिपक जाते हैं। अर्थात बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं, उनमें जीव के गुणों के घातने की व साता तथा असाताकारी संबंध को मिलाने की शक्ति हो जाती है। ओहो, थे तो पुद्गल परमाणु, क्या, लेकिन उन पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति डेवलप हो जाती है, उन पुद्गल परमाणुओं में ऐसी योग्यता डेवलप हो जाती है, उन पुद्गल परमाणुओं में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर इस तरह की पावर जीव के द्वारा, जीव के परिणामों के निमित्त से, कषायों के निमित्त से इस तरह की पावर डेवलप हो जाती है कि वे जीव के गुणों का घात भी करे और साता तथा असाताकारी संबंध को मिलाने की भी शक्ति हो। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? जीव के गुणों का घात करे, गुणों का भी घात करे, जीव के गुणों का घात करे। इसका मतलब ज्ञानावरण ज्ञान का घात कर रहा है, दर्शनावरण दर्शन का घात कर रहा है, मोहनीय श्रद्धा और चारित्र का घात कर रहा है, क्या, अंतराय वीर्य का घात कर रहा है, शक्ति का घात कर रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, ये जितने भी घातक हैं
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये तो है घातक। ये शक्ति प्रकट हुई उन कर्मों में। और दूसरा कहाँ, साता और असाता को मिला देने की प्रकृति हुई, एक योग्यता डेवलप हुई। आपके पास में ये वाला मोबाइल क्यों है, आपके पास में ऐसी सुविधाएं क्यों हैं, आपके पास में ये शर्ट और ये टी शर्ट क्यों हैं, आपका मकान ऐसा क्यों है, आप इस कॉलोनी में क्यों रहते हैं, आप उस कॉलोनी में क्यों नहीं रहते हैं, आप शहर में क्यों रहते हैं, आप शहर के बाहर क्यों रहते हैं, आप गांव में क्यों रहते हैं, आप बड़े शहर में क्यों रहते हैं, कौन सी जगह पर आपको जगह मिली है। ये जो साता और असाता जन्य, फिर उसमें आपको अनुकूलता का वेदन हो रहा है या उसमें आपको प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है। बोले ये अनुकूलता और प्रतिकूलता के वेदन में भी वो निमित्त बन रहे हैं कर्म। माने कर्मों में ऑटोमेटिक उस तरह की पावर डेवलप हुई है। संबंध तो निमित्त निमित्त की ही है, क्योंकि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हों और उनमें कर्ता कर्म संबंध बनता नहीं है, ये तो महासिद्धांत है। इसलिए कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, क्या जीव का कार्य जीव में हो रहा है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमने हाथ उठाने का विकल्प किया और हाथ उठ गया, इतने घने हैं। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, नियम नहीं बनता है, क्योंकि कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। असाता का उदय भी आ गया, मान लीजिए असाता के उदय से प्रतिकूलताएं भी बन गई, तो परिस्थितियों में तो निमित्त बना, लेकिन मुझे दुखी करने में निमित्त नहीं बन सकता है। वो कर्म मुझे कैसे दुखी करे, माने वो धूल में ऐसे ऐसा क्या है जो मुझे दुखी करे। टोडरमल जी साहब ने 25 नंबर पेज पर इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में निर्बल जड़ कर्मों द्वारा इस आत्मा के बंधन के संदर्भ में निर्बल ज्ञानहीन और बलहीन कर्मों के द्वारा आत्मा के बंधन की चर्चा की है। और उस प्रकरण में एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसे मोहन धूल कह करके पुकारा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 25 नंबर पेज का प्रकरण है। मोहन धूल, मोहन धूल, ये क्या होती है मोहन धूल? ऐसा एग्जाम्पल दिया है। समाज में जब हम देखते हैं, दुनिया में कई जगह ऐसी घटनाएं, यहाँ भी मैंने सुनी है, इंडिया में भी एक दो जगह इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन जब मैं नैरोबी था, केनिया, अफ्रीका की बात करता हूँ, तो वहाँ तो मैंने घर घर में कई जगह कई परिवारों में, अभी भी नैरोबी वाले भी सुन रहे हैं, मैंने कई लोगों से ये घटना सुनी कि हमारे यहाँ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं, जिसमें कुछ भुर्की डाल दी जाती है और वो व्यक्ति सब कुछ चोरी करके चुरा करके ले जाता है, और देने वाला व्यक्ति अपने आप अपने हाथ से खोल करके देता है। ऐसा है, बोलो, भुर्की डाल दी जाती है, ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा बनता है। वो सब तो देशों की इस तरह की दशाएं हैं, पता ही नहीं रहता है व्यक्ति को, कुछ होश नहीं है। हमने भी यहाँ एक घटना सुनी थी, कई घटनाएं सुनी, मतलब आती रहती है इस तरह की। कभी कोई मोहन धूल कहते हैं, सर पे वो धूल पड़ गई, उसके बाद में वो व्यक्ति आपके कहे कहे अनुसार चलता रहेगा, हिप्नोटिज्म जैसा हो जाता है। ऐसा ही है, सम्मोहन जैसे कहते हैं हिंदी में, सम्मोहन शक्ति है ऐसी। अब वो आपको वो नज़रबंदी कहते हैं, इसकी जादुई भाषा में इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, हो जाता है। सम्मोहन है, जादुई शक्ति है, वो पौद्गलिक शक्तियाँ हैं, अनिवार्य नहीं है। जिस पर असर करे उस पर ही करे, और जिस पर नहीं करे उस पर नहीं करे। बोलो क्या हो सकता है, क्या? तो इस तरह की बहुत तरह की बातें हैं। तो इसी तरह की शक्ति भी, ये पौद्गलिक शक्तियों को कम नहीं समझना चाहिए। माने पुद्गल में भी शक्तियाँ बहुत तरह की होती है। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये तो महासिद्धांत है। इस सिद्धांत में तो किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट लगता ही नहीं है। इस महासिद्धांत में तो बिल्कुल पक्का 100% है ये बात। तो इसमें तो कहीं किसी तरह की कोई चक्कर वो नहीं है। दो द्रव्य किसी का किसी के ऊपर चलती नहीं है, ये तो अमर वाक्य हो गया। लेकिन फिर भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं। टोडरमल जी ने चकवा चकवी का उदाहरण दे करके बतलाया
कि रात्रि में किसी ने बल जबरी से उन्हें अलग कर दिया हो और प्रातःकाल सूर्योदय होते ही किसी ने करुणा से उन्हें मिला दिया हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों में से सब लोग जानते होंगे, चकवा नाम का एक पक्षी होता है। अपने जो 5वें तीर्थंकर है सुमतिनाथ भगवान, उनका चिन्ह है चकवा, सुमतिनाथ भगवान का। तो सुमतिनाथ भगवान का जो चकवा चिन्ह है ना, और उसकी वाइफ का नाम होता है चकवी, तो चकवा चकवी बोलते हैं ऐसा। तो उन दोनों में परस्पर में इसी तरह का नियोग जैसा है क्या, कि रात्रि के अंधकार में वे एक ही डाल पर, शाखा पर यदि बैठे हों तो भी वे एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, मिल ही नहीं पाए क्या, ऐसा। और प्रातः काल होते ही वे, ऐसा थोड़ी ना उनकी आंखें खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही योग है, इसी तरह का है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्योदय के काल में फूल खिल जाता है, कमल खिल जाता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर सूर्योदय हुआ, उधर मुर्गे ने भाग दिया, ये ऐसा ही है। तो इसी तरह के अजब गजब के बातें हैं, हम कहाँ तक बतलाएं। पुद्गलों के चमत्कारों की जब कभी चर्चा करते हैं, पौद्गलिक शक्तियों की जब कभी चर्चा करते हैं, तब ऐसी बातें कही जाती है बहुत सारी। उदयपुर में शायद प्रतिष्ठा के प्रसंग पर ही या किसी प्रसंग पर, शिलान्यास के प्रसंग पर, जैन दर्शन और विज्ञान पर सेमिनार था, सेमिनार गोष्ठी समझो आप, सभा में। तो वहाँ वैज्ञानिक आविष्कार और पुद्गल द्रव्य, इस पर मुझे बोलना था। और वहाँ मैंने बात यहाँ से प्रारंभ की कि मैंने कहा जिस मुमुक्षुओं की सभा में मैं बैठा हूँ, यहाँ हमने आत्मा की शक्तियों की चर्चा तो अनेक बार सुनी है, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में पुद्गल की शक्तियों की चर्चा कर रहा हूँ। आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न है ही, लेकिन पुद्गल भी कम शक्ति संपन्न नहीं है। जिस तरह से आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, ऐसे ही पुद्गल का प्रत्येक परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है। ये जो बाल है ना, जो बढ़ रहे हैं, जो काले से सफ़ेद हो रहे हैं, जो झड़ रहे हैं, जो नाखून बढ़ रहे हैं, ये पुद्गल के परमाणु की अपनी योग्यता है, अपनी योग्यता क्या, अपनी तत्समय की योग्यता है। कोई उस पुद्गल के परमाणु को चैलेंज करके बतलाए कि यूं नहीं परिणमे, परिणमे ऐसे, कौन परिणमा है भाई साहब। एक समय में 14 राजू गमन कर जाता है दिनेश भाई, ऐसा है, कौन चैलेंज करे। काव्य अपूवदी सदे पुग्गल दवस्य एरिसी शक्ति, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, आचार्यों के मूल वचन कह रहा हूँ आपसे। काव्य अपूवदी सदे पुग्गल दवस्य एरिसी शक्ति, ओहो, पुद्गल द्रव्य की इस प्रकार की शक्तियाँ तो कुछ अपूर्व ही दिखाई देती है। जहर खा लेगा तो मर जाएगा, बोलो, जहर में मारक शक्ति नहीं होती है, अमृत में जीवतत्व शक्ति नहीं होती है। आप देखिए आयुर्वेद में जो ये दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों में कौन सी दवाई लेगा और क्या असर करेगी, ये सब शक्तियाँ ही तो है, उसका पोटेंशियल है अपना। तो और वो सब उसी तरह से काम करती हुई दिखाई देती है। एक गोली लेता है, मुंह से खाता है, पेट में जाती है और सर का दर्द सही करती है। क्या शब्द ब्रह्म है, शब्द भी अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। आयुर्वेद के अंदर सारी जो दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, वो सब बराबर। ये दवाई लोगे आपका वजन कम होने लग जाएगा, ये दवाई लोगे आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, ये दवाई लोगे आपके शरीर में इस तरह का परिवर्तन होने लग जाएगा। तो हैं भैया इस तरह के निमित्त नैमित्तिक संबंध, और उन संबंधों को हमारे वैद्य जी, आयुर्वेदाचार्य, वो बराबर उन सब बातों को जानते हैं, किन किन से क्या क्या होता है। लेकिन इतनी बातें कहने के बाद फिर पुनः मैं आपसे यही कहूँगा कि वैद्य जी ने तो आपको दवाई दे दी मोटे होने के लिए, क्या, लेकिन फिर भी शरीर में वजन बढ़ना और नहीं बढ़ना ये उन परमाणुओं की योग्यता पर निर्भर करता है। ये अन्योन्याभाव है, क्या, इसलिए ये बराबर, ये महासिद्धांत है। ये इस सिद्धांत के आगे किसी की नहीं चलती है, तत्समय की योग्यता के आगे किसी की नहीं चलती है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, ये ऐसा हो जाएगा। फिर कहते हैं डॉक्टर क्या करें साहब, हजारों लाखों केस में से एक आध केस ऐसा भी हो जाता है। अब हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दवाई से ठीक नहीं होते।
बोलो, इसका मतलब क्या होगा? दुनिया में कितने ही लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं, ऐसा करा लो, ऐसा करा लो, ऑपरेशन बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दवाई काम नहीं आती है, दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है, तो काम तो वही होगा जो होना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, दुनिया भर में जो होने हैं काम तो वही होंगे। इसलिए वस्तु विचारत ध्यावते, बस वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सबसे अहम चीज़ है आत्म कल्याण के लिए, बोले वस्तु स्वरूप का विचार, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ तो कर्म शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। जीव के गुणों के घात में साता और असाता संबंध मिलाने की ऐसी शक्ति उन कर्म प्रकृतियों में डेवलप हो जाती है। इस कार्य को बंध करण कहते हैं। बोलो, बंध करण समझ में आया क्या? अब इस बंध करण के संदर्भ में कुछ और बातें कह रहे हैं। वैसे तो देखिए चर्चा तो इतनी विस्तृत हो सकती है कि अभी यदि मैं सिर्फ बंध की चर्चा करूं आपसे तो कई दिनों तक चर्चा कर सकता हूं, और मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा। यदि मैं उसको थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके और समझाता रहूं आपको, तो महीने भर तक भी सिर्फ इस पहले करण की ही चर्चा की जा सकती है। क्योंकि इस बंध करण में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये चारों बंध इस बंध करण में ही लागू होते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे कुछ आत्मार्थियों को पता भी होगा, हमारा जो षटखंडागम नाम का जो मूल ग्रंथ है, सचिन लोहाड़िया जी, षटखंडागम नाम का जो मूल ग्रंथ है, जीवठाण, खुद्दाबंध, बंध सामित्य विचय, वेयणा, वगणा और महाबंध, षटखंडागम है ना, छठे खंड का नाम है महाबंध। वो छठे खंड के 7 भाग हैं प्रमोद जी भाई साहब, ऐसे समय सार जैसे 800-800 पेज के, 700-700 800-800 पेज के 7 भाग हैं महाबंध, क्या। और उस महाबंध में उन 7 भागों में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, क्या, बस इसी का वर्णन है। कितने पेजों में? 3500 पेजों में लगभग महाबंध में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध। किसका वर्णन है? बोले बंध करण का, क्या, बंध की चर्चा है। बोलो, सिर्फ यदि वाचना भी की जाए ना उसकी तो महीनों लगेंगे उसमें, सिर्फ पढ़ा जाए बिना समझे, सिर्फ रीडिंग की जाए उसकी, क्या, दिन में 4-4, 6-6 घंटा तो महीनों लग जाएंगे। आप सोचिए जिनागम में वीतरागी संतों ने क्या कमाल किया है, लेखनी में इतना आया है तो उनके ज्ञान में कितना होगा, और जितना उन छद्मस्त मुनिराजों के ज्ञान में होगा तो फिर दिव्य ध्वनि में कितना आया होगा, और दिव्य ध्वनि में इतना होगा तो भगवान के ज्ञान में जो अनंत अनंत स्वरूप झलक रहा है उसकी तो महिमा ही क्या है। यह अद्भुत जैन शासन है भाई साहब, क्या। हमें तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं, हमें लगता है इसमें क्या होगा, इसमें क्या बात होगी, इसमें जाने क्या होगी। अरे भाई ये तो सब केवल ज्ञान के विषय हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में झलकी हैं, ये सब अजब गजब की बातें हैं, सच में अजब गजब की बातें हैं, ये सब अद्भुत प्रकरण हैं। समझने वाले ही समझते हैं, जानने वाले ही जानते हैं, रुचिवान लोग पढ़ते हैं, भावपूर्वक पढ़ते हैं। जिन वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जलकर ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक लेखन के कार्य किए हैं, हमारे पास तो उन्हें पढ़ने का भी समय नहीं है। अजमेरा जी साहब, हमारे पास तो उनको पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है। भैया समय निकालें, पढ़ने के लिए समय निकालें, जीवन समर्पित करने के काम है, ऐसे काम नहीं चलता है। आ गए, लिंक दिख रही थी, लाइव दिख रहे थे गोदा जी, टच कर लिया, पन्ने खोल करके बैठ लिए, 10-5 मिनट सुन लिया, फिर सुन करके फिर कभी सुन लिया, फिर कभी नहीं सुना, हाँ ठीक है वही सब बातें हैं, हाँ नहीं सुन पाए, चल लिया। अरे कुछ नहीं होता है ऐसे करने से भाई। कोई 15 मिनट लेट आ रहा है तो कोई 25 मिनट लेट आ रहा है, कोई आधे घंटे लेट आ रहा है, कोई 5 मिनट कभी सुन लेता है, हाँ हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना काम चलता है भैया। बराबर टाइम से आकर के बैठा जाता है, सुना जाता है, ग्रंथ लेकर के बैठा जाता है, विचार चिंतन किया जाता है, शब्दों की गहराई में उतरने की कोशिश की जाती है,
तब जाकर के कहीं ये जनागम के मर्म हृदय में उतरते हैं, समझ में आते हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे। बातें करते रहो, कुछ नहीं, जीवन पूरा हो जाएगा और क्या है। हम भी इन कर्मों की कठपुतली बन करके घूम रहे हैं। वो महावीर जी में एक छंद लिखा हुआ है, कई बार बोलता हूँ मैं, अतिशय क्षेत्र महावीर जी है ना हमारे राजस्थान का। रंग मंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। ये सारा जगत रंगमंच की तरह है और कर्म खिलाने वाला है, और ये चेतन उन कर्मों का खेल बन जाता है, खिलौने बन करके घूम रहे हैं हम। क्या ये कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार, ये खेलता रहता है। बंधकरण, बड़ी अद्भुत चर्चाएं यहाँ इस बंधकरण के संदर्भ में 113 नंबर पेज पर कही है। उस बंधकरण की थोड़ी चर्चा करते हुए उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, इनकी चर्चा की तरफ भी कल आगे बढ़ेंगे। समझने योग्य प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है, कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।